अगर आप अक्सर नेशनल हाईवेज पर सफर करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। सरकार मिडिल क्लास परिवारों और कार मालिकों के लिए जल्द ही एक अच्छी खबर दे सकती है। सरकार एक सालाना टोल पास लाने वाली है। इस पास के लिए आपको सिर्फ 3,000 रुपए देने होंगे। फिर आप पूरे साल भर बिना किसी रुकावट के नेशनल हाईवेज पर सफर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपके पास एक लाइफ टाइम पास का भी ऑप्शन होगा। इसके लिए आपको 30,000 रुपए एक बार में देने होंगे और आप 15 साल तक बिना टोल दिए नेशनल हाईवेज पर गाड़ी चला सकेंगे। सरकार नया टोल पास स्कीम लाने की योजना बना रही है, जिसमें वार्षिक टोल पास और लाइफ टाइम टोल पास जारी किए जाएंगे। इस योजना का मकसद वाहन मालिकों को टोल टैक्स के झंझट से राहत देना है। सरकार जल्दी इस योजना को लागू कर सकती है। इसमें वार्षिक टोल पास 3,000 में साल भर अनलिमिटेड यात्रा की सुविधा देगा और लाइफ टाइम टोल पास में 30,000 रुपए में 15 साल तक अनलिमिटेड यात्रा की सुविधा आपको मिल जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए अलग से पास खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ये पास फास्टैग में ही इम्बेडेड हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे आपका सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सरकार इस योजना को अंतिम रूप देने वाली है और टोल दरें कम करने पर भी विचार कर रही है। चलिए अब जानते हैं कि अभी टोल कितना महंगा पड़ता है। तो अभी टोल के लिए मासिक पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत 340 रुपए प्रति माह है, यानी साल भर में 4,080 रुपए खर्च करने होते हैं। जबकि नया वार्षिक पास 3,000 रुपए में मिलेगा, जिसमें साल भर नेशनल हाईवे पर अनलिमिटेड यात्रा आप कर सकते हैं। सरकार द्वारा लाया जाने वाला ये पास ऑप्शनल होगा, यानी लोग अपनी जरूरत के अनुसार इसे चुन सकते हैं। सरकार क्यों ला रही है ये योजना, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। तो टोल प्लाजा पर लंबी कतारें और झगड़े कम होंगे। इससे शहरों के अंदर टोल प्लाजा और हर 60 किलोमीटर पर टोल गेट की समस्या दूर हो जाएगी। प्राइवेट कार मालिकों पर टोल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तो साल 2023-24 में कुल टोल कलेक्शन 55,000 करोड़ रुपए था, जिसमें प्राइवेट कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए थी। टोल प्लाजा पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 60% ट्रैफिक निजी गाड़ियों का ही रहता है, लेकिन टोल का बड़ा हिस्सा कमर्शियल गाड़ियों से आता है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से कोई राजस्व नुकसान नहीं होगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। तो आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 में कुल 55,000 करोड़ रुपए के टोल राजस्व में प्राइवेट कारों का हिस्सा सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए था, जैसा कि मैं पहले भी बता सकती हूँ। तो टोल लेन देन और कलेक्शन के आंकड़ों से ये साफ हो गया है कि 53% लेन देन प्राइवेट कारों से हुआ, लेकिन टोल कलेक्शन में उनका हिस्सा सिर्फ 21% रहा। इसके अलावा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच टोल प्लाजा पर लगभग 60% ट्रैफिक प्राइवेट गाड़ियों का होता है, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स का आवागमन दिन रात लगभग बराबर ही रहता है। तो अगर हम खबरों की माने तो इन पैसों की वजह से कुछ साल में कमाई का कोई नुकसान तो नहीं होना चाहिए। हालांकि शुरुआत में NHAI को कुछ राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये योजना आम जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर हाईवे पर ट्रैवल करते हैं। इसमें ना सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि बार बार टोल देने का झंझट भी खत्म होगा। लेकिन देखना यह होगा कि ये योजना कब तक लागू होती है और लोगों को इससे फायदा कितना होता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या ये स्कीम, सरकार की ये टोल पास योजना काम कर पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।